बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकबर मुबर्रक अकबर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो टसल्स दुपट्टों के या कमीज़ों के साइड्स पे लगाते हैं या बटन्स की जगह लगाते हैं तो उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। बाज़ार से वो मिल तो जाते हैं लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो घर पे आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने जो कपड़े सिलाई करने वाले आम धागे वाली जो नलकी होती है वो ले लेनी है। आप इसके अलावा जो एक रेशमी धागा होता है वो भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो आपने अपनी 3 उंगलियां यानी कि जितना भी आपको साइज़ चाहिए, मैंने जो साइज़ बनाना है उसके लिए मैं 3 उंगलियों के बराबर का साइज़ बनाऊंगी। तो इसको आपने पूरी 3 उंगलियां, ना 2 कम ना 2 ज़्यादा, तो आपने इतनी फिंगर्स के ऊपर इस तरह से धागे को लपेटना शुरू कर देना है। पूरी तरह से आपको जितनी भी इसकी थिकनेस चाहिए आपने इसके ऊपर लपेट लेना है। इसकी इसी तरह से राउंड में इसको लपेटते जाएंगे, ना ज़्यादा टाइट करना है ना ही ज़्यादा लूज़, क्योंकि फिर वो उससे कुछ धागे लूज़ हो जाएंगे और कुछ टाइट होने की वजह से वो जब आप उसको काटने लगेंगे, इक्वल करने लगेंगे, तो उसमें कुछ धागे छोटे और कुछ बड़े हो जाएंगे, तो वो उसकी थिकनेस लास्ट पे आके बहुत बारीक हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको इक्वली उंगलियों के ऊपर ऐसे करके लपेट लेना है। अगर आप उंगलियों पे नहीं लपेटना चाहते तो आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर या कोई स्टिक ले सकते हैं। आप गत्ता भी फ़ोल्ड करके उसके ऊपर आप जितनी भी आपको उसकी लेंथ चाहिए उतना लंबा गत्ता लेके फ़ोल्ड करके आप उसको उसके ऊपर भी आप लपेट के बना सकते हैं। तो ये आपने अपने हिसाब से लेना है। अब मैं यहाँ पे फिंगर्स के साथ ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। तो आपने फिंगर्स के ऊपर इस तरह से जिस भी कलर का आपको टसल्स बनाने हैं आपने उस कलर के धागे को इस तरह से लपेट लेना है। अब यहाँ पे मैंने लपेट लिया और अब ये आप चेक कर सकते हैं कि जितना एक साइड पे ये इसकी थिकनेस आई है, ये इसकी थिकनेस अगर दोनों साइड्स की मिला के, यानी कि एक ये हाफ थिकनेस आपकी आ रही है। अगर आप दोनों साइड्स के मिलाएंगे तो ये टोटल इस तरह से इतना बन जाएगा। तो ये मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं इसको अब इसके ऊपर एक साइड से पकड़ के इसके ऊपर जो धागा मैंने जिस धागे को मैं फिंगर्स पे लपेट रही थी उसी धागे को मैंने इसके ऊपर इस साइड्स में मैंने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लपेट लेना है। अब इस तरह से लपेटने के बाद आपने इसको जितना भी आपको उसका ऊपर वाला पोर्शन चाहिए आपने उतना इसके ऊपर फोल्डिंग्स करते जाना है। अब अच्छे तरीके से फोल्डिंग करने के बाद इसको बहुत टाइटली आपने राउंड करना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से फिंगर्स के ऊपर धागे को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद सेंटर से पकड़ के धागे को, तो आपने इस तरह से सेंटर से धागा पकड़ के इसके जो टसल्स की जो कम धागे वाली साइड थी उसके ऊपर आपने लगा देना है और बाकी का धागा आपने खींच लेना है। तो इस तरह से इसके ऊपर गिरा लग जाएगी और गिरा लगने के बाद ये फिक्स हो जाएगा। कुछ लोग अलग से धागा काट के भी ऊपर लगाते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो अलग धागा होता है जिसकी वजह से वो एक तो नॉट फिक्स नहीं होती और दूसरा वो बाजुकात उतर भी जाता है। तो मैं मोस्टली इस तरह से एक ही धागे की, जो जिस धागे से टसल बना होता है उसी धागे को फोल्ड करके उसी की नॉट लगा के फ़िक्स करती हूँ। तो ये आपने दोबारा से इसके ऊपर नॉट लगा ली ताकि ये ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इसको भी खींच के यहाँ पे पक्का कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको इसके इक्वल करके कटिंग कर लेनी है। अब जो नीचे से इसकी जो गुलाई थी उसको भी काट लेंगे और इस तरह से कैंची के साथ ही, बेशक आप इसको सीधा कर लें, बेशक आप फिंगर्स के साथ इसको सीधा करके, तो जो भी इसके एक्स्ट्रा धागे हैं, कोई लूज़ होगा कोई टाइट होगा, तो वो अगर कोई नीचे निकल रहा है एक्स्ट्रा तो आपने इसको इक्वली कट कर लेना है। अब यहाँ पे आप इसके इक्वली कट करने के बाद जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होगी वो आप उसको कम या ज़्यादा भी कटिंग के बाद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक बहुत ही प्यारा टसल बन के रेडी हो चुका है और इसको आप मोती के साथ भी अटैच कर सकते हैं और ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने आम नलकी से एक टसल जो है वो तैयार कर लिया है। इसी तरह के आपने बाकी भी कर लेने हैं और यहाँ पे मैंने इसको शीशों के साथ अटैच किया है। ये टसल्स आप ऊन के धागे और रेशमी धागे से भी बना सकते हैं और कलर भी जो आपको रिक्वायर्ड हो आप उस तरह से कलर लेके इसको रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।